राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस ने गेम चेंजर से लेकर जाने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की हकीकत से पर्दा उठ गया है। अब पता चला कि जो नेता एसी कमरों से बाहर कभी निकलते नहीं थे, वो मीलों कैसे पैदल चलते रहे हैं। असल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शराब और सब का पूरा इंतजाम था। रात में थकान मिटाने के लिए हर उस चीज का इंतजाम था जो चाहिए। कांग्रेस से इस्तीफा देने के अगले दिन राधिका खेड़ा ने भारत जोड़ो यात्रा की इस हकीकत से पर्दा उठाकर कांग्रेस में खलबली मचा दी। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा देने के बाद कुछ पदाधिकारियों पर आरोप लगाया। साथ ही सचिन पायलट, भूपेश बघेल, जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा तक की पोल खोल दी। राधिका खेड़ा ने कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ नेताओं ने शराब ऑफर की थी। जब इसकी शिकायत उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से की तो उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। राधिका खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी साझा की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रही हूं, अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। मैं लड़की हूं और लड़ रही हूं और वही कर रही हूं। अपने देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। राधिका खेड़ा ने इस्तीफे के एक दिन बाद मीडिया से बात करते हुए कुछ खुलासे किए। राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ मीडिया सेल के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सुशील कुमार ने मुझे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शराब ऑफर की थी और मेरे साथ मीडिया सेल की 2 लड़कियां भी थीं और मुझे बार बार फोन करके पूछा गया मुझे कौन सी शराब चाहिए। वो मेरे कमरे के बार बार दरवाजे को खटखटाते रहे। मैंने सचिन पायलट से इस बारे में बात कही, वहां के प्रदेश अध्यक्ष जी से भी कहा, दिल्ली में जयराम रमेश से कहा, पवन खेड़ा तक बात पहुंचाई, लेकिन बात का कोई भी असर नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि मैं पार्टी की हिंदू विरोधी भावना के खिलाफ हूं। राधिका खेड़ा ने कहा कि बार बार शिकायत करने पर भी उनकी बातों को दरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने सचिन पायलट को फोन किया, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। उनके पीए ने मुझे बताया कि सचिन पायलट व्यस्त हैं। उनके पीए ने वहां किसी से बातचीत की और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस घटना के बारे में कुछ भी ना बोलूं, अपना मुंह न खोलूं। इसके बाद मैंने भूपेश बघेल, पवन खेड़ा, जयराम रमेश को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बाद में भूपेश बघेल ने मुझे वापस फोन किया और मैंने उनसे कहा मैं राजनीति छोड़ना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ छोड़ने के लिए कहा और तब मुझे समझ आया कि कैसे ये सब सिर्फ एक साजिश थी। इसके पहले राधिका खेड़ा ने कहा कि मैं अयोध्या धाम दर्शन करने गई थी। रामलला के दर्शन करने पर विरोध इस कदर होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में मेरे साथ अभद्रता हुई, वहां पर धक्का मुक्की की गई, मुझे कमरे में बंद किया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं किया। मैं चीखती चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, छोटे से बड़े स्तर तक कांग्रेस नेताओं को न्याय के लिए पुकारती रही। मैं रामलला मंदिर होकर आई थी, इसलिए रामलला के दर्शन करने से उनको परेशानी थी और मैं अपने आप को इससे रोक नहीं पाई। जिस दिन मैं रामलला के दर्शन करके आई, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ा और वह विरोध मुझे न्याय के हक से दूर करेगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।